हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ सोशल साइंस से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो डीएलएड का पेट एग्जाम होगा, साथ ही साथ आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए, बोथ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एग्जाम के लिए। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा 200 रुपीज़, ओनली 200 रुपीज़ मंथली फीस थ्रू यूपीआई, यानी आपको फर्स्ट मंथ का 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई, यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनना और वीडियो एंड तक देखना। पूरा 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसमें। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन्ड विद इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेंशन किया गया। ऑप्शन ए आर्टिकल 492, ऑप्शन बी आर्टिकल 51A, ऑप्शन सी आर्टिकल 50A, ऑप्शन डी आर्टिकल 44। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 51A। इसमें देखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन किया गया। याद रखना, पहले 10 था, उसके बाद और एक ऐड किया गया। अभी कितने टोटल कह सकते हैं अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट। नीचे दिया गया कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए, उलाल लेक कश्मीर, ये सही है। नैनी लेक उत्तराखंड, ये भी सही है। बेम्बनाड लेक महाराष्ट्र, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बेम्बनाड लेक ये केरला पे है, याद रखना। और ऑप्शन डी जो है चिल्का लेक, ये उड़ीसा का है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। देखिए, हीराकुंड, नाहरकटिया, तातीपका, ऑप्शन डी काकड़ापार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी काकड़ापार, और ये गुजरात पे है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, बैटल ऑफ बक्सर वॉज 14। बैटल ऑफ बक्सर कब फोर्ट हुआ था। देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल जो रूलर थे शाह आलम II, इनके बीच, और बंगाल के जो मीर कासिम, ये सब थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए 1764, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, हु रिटर्न हिज नाइटहुड आफ्टर द जालियन वाला बाग मैसाकर। जालियन वाला बाग अमृतसर पे है। ये 1919 पे ये मैसाकर हुआ था। जनरल डायर के आदेश पे बहुत सारे निर्दोष लोगों को गोली चला के मार दिया गया। इसके विरोध में किसने नाइटहुड अपना त्याग किया। देखिए, ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में कब फर्स्ट टाइम बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1860, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, which इंडियन फाउंडेड द नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस, ये देखिए साउथ अफ्रीका में इसका फॉर्मेशन हुआ था। देखिए, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8, which सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं। देखिए, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्रेसिडेंट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल पे कितने मेंबर होते हैं। राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन देखिए सी, यानी 33 मेंबर। और जीएसटी कब फॉर्म हुआ था, 1 जुलाई 2017, याद रखना। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 101, यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, हु हेड द जीएसटी काउंसिल। चेयरमैन कौन है जीएसटी काउंसिल के। राइट आंसर होगा देखिए फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर अभी के निर्मला सीतारमन जी जीएसटी काउंसिल के कह सकते चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हिच स्टेट सूरजकुंड लेक लोकेटेड। सूरजकुंड लेक कौन से स्टेट पे इसका लोकेशन है। राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन है, यानी हरियाणा, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन दिस मैटर वॉज अ फाइट बिटवीन द मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। देखिए, किस में कौन से फाइट पे कह सकते हैं
मोहम्मद गुरी और पृथ्वीराज चौहान ने बैटल किया था? सो देखिए, बैटल ऑफ थराइन, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पलासी, ऑप्शन डी बैटल ऑफ बक्सर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बैटल ऑफ थराइन। याद रखना 1191 पे फर्स्ट बैटल हुआ था मोहम्मद गुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। सो इसमें मोहम्मद गुरी डिफीट हुए थे। और 1192 पे सेकेंड बैटल ऑफ थराइन हुआ, उसके बाद उसमें मोहम्मद गुरी ने डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर इज़ जोजिला पास लोकेटेड? जोजिला पास इसका लोकेशन कहाँ पे है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्यूटी स्पीकर कौन बने थे 1946 में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाया गया? सो देखिए, ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी HP मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी HP मुखर्जी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सो राइट आंसर होगा देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द रॉक व्हिच इज हार्डर देन इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट? सो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मेटामॉर्फिक रॉक। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं जो पोल्यूशन टेक प्लेस होता है। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी यानी इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स इज? सो रिलीज कैसे होता है? देखिए कहाँ से रिलीज होता है? सो राइट आंसर होगा कैसे? ऑप्शन बी यानी ट्रांसपीरेशन। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस इज कॉल्ड एज? सो इसे क्या कहते हैं? सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी यानी जॉइंट सेशन। सो इसको हेड कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पे कितना इमरजेंसी प्रोवाइड किया गया? सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन है यानी 3 टाइप्स। देखिए नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो है 360। याद रखना इंडिया पे अभी भी मतलब लागू नहीं हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अभी से जुड़ जाओ ऑनलाइन क्लास के लिए और मेरे साथ जुड़ जाओ, और देखिए आपका प्रिपरेशन और भी बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। थैंक यू।